जून के महीने में तो चारों ओर आमों की बहार है, चाहे वो आम का बाग हो या फिर बाजार की दुकान। से जून का महीना आम का अचार डालने के लिए सबसे उपयुक्त समय है, लेकिन मेरी दादी और नानी कहती थी कि जब एक बारिश पड़ जाए ना, उसके बाद ही आम का अचार डालना चाहिए। और आजकल तो मौसम का कुछ पता ही नहीं चलता, इसलिए जब भी अचार डालने योग्य अच्छी कैरी मिले ना, अचार डाल लेना चाहिए। आम का अचार डालने के लिए खट्टे और सख्त आम को ही चुनें। आम में ज़्यादा रेशा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे इसका स्वाद खराब हो सकता है। तने की तरफ से अगर आम को दबाएं तो वो टाइट होना चाहिए। अगर आम टाइट है तभी वो अचार के लिए सबसे सही आम है। बाज़ार में बहुत आम आए हुए हैं, तो आम के इस मौसम में हम भी ले आते हैं आम और बनाते हैं बढ़िया सा अचार। आम का अचार बनाने के लिए मोटे छिलके वाला आम ही मैं देख रही हूँ, क्योंकि मोटे छिलके वाले आम खाने में खट्टे होते हैं और इस अचार को लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। अचार के खराब होने की चिंता भी नहीं सताएगी। आम का अचार डालने के लिए मुझे चाहिए छोटे और गोल आम, इनका की गहरा हरा रंग हो और छूने में भी सख्त हो। और आम में से मीठी खुशबू नहीं आनी चाहिए। अगर आम में से मीठी खुशबू आएगी तो ऐसे आम अचार के लिए सही नहीं होंगे। हमें खट्टे आम ही चाहिए। तो ये हैं 4 किलो गोला आम। अच्छे आम बहुत ही टाइट हैं। घर आने के बाद एक साफ़ टब में मैंने पानी भरा और सभी आमों को उस पानी में कम से कम 2 घंटे के लिए भिगोकर रख दिया। ऐसा करने से आम की गर्मी भी निकल जाएगी और ये नरम भी नहीं पड़ेंगे। साफ़ पानी से मैंने रगड़ रगड़ कर साफ़ कर लिया है, जिससे इनके ऊपर की धूल मिट्टी और गंदगी साफ़ हो गई है। आम को धोने के बाद एक साफ़ तौलिए से मैंने सभी आमों को अच्छे से पोंछकर सुखा लिया है। इसको सुखाना बहुत ज़रूरी है। आम पर नमी बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि ये नमी ही अचार की दुश्मन है। और अब ये जो आम के ऊपर का भाग है, ये जो इसका तना है, इसको अच्छे से हमने काट के अलग कर देना है। सभी आमों के ऊपर का तना हमको काट देना है और उसके बाद सभी आमों को अपने मन चाहे आकार में हमें काट कर छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। एक तेज़ धार वाले चाकू को अच्छे से धोकर पोंछ लिया है, उसका पानी बिल्कुल सुखा दिया है। और ये क्योंकि गोला आम है और इसमें गूदा अच्छा होता है, चाकू से इसके गूदे वाले भाग को काटकर लंबाई में इसके टुकड़े कर लिए हैं। आम की गुठली फेंक दी है, उसे अचार में इस्तेमाल नहीं करेंगे। और अब इन सभी टुकड़ों के ऊपर 2 चम्मच हल्दी और 5 चम्मच नमक अच्छे से छिड़केंगे। अचार में हल्दी और नमक इसलिए डाला जाता है ताकि अचार लंबे समय तक खराब ना हो और उसका स्वाद बरकरार रहे। हल्दी में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं जो अचार को फफूंदी लगने से बचाते हैं। नमक अचार में नमी को सोख लेता है, जिससे अचार में बैक्टीरिया और फफूंदी लगने का खतरा कम हो जाता है। हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। नमक एक प्राकृतिक अचार का रक्षक होता है, इसलिए हल्दी और नमक दोनों ही अचार को स्वादिष्ट और लंबे समय तक चलने वाला बनाने में बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं। अब दोनों हाथों की मदद से आम के हर टुकड़े के ऊपर नमक और हल्दी को अच्छे से लगा देना है। कोई भी टुकड़ा ऐसे नहीं रहना चाहिए जिस पर हल्दी और नमक ना लगे। आम के इन सभी टुकड़ों को मैं कम से कम 4 घंटे के लिए एक बड़े पतीले में ढककर रखूँगी। और 4 घंटे के बाद ये देखिए, आम ने सारा पानी छोड़ दिया है। अब इस पानी को पूरी तरह से निकालना है। उसके लिए मैंने एक ली है छलनी और उसके नीचे रखा है पतीला। अब इस आम के पानी को इस छलनी के अंदर से सारा निकाल देंगे और ये पानी जाएगा नीचे पतीले में। ये पानी हमको बिल्कुल नहीं रखना, क्योंकि पानी आम के अचार का दुश्मन है। तो पानी को हमने अच्छे से छान लिया है, लेकिन अभी भी हम छलनी के अंदर आम के टुकड़ों को रखेंगे ताकि जो थोड़ा बहुत पानी होगा वो भी निकल जाएगा।
ये देखिए कितना सारा पानी निकला है। इस पानी को फेंक देंगे और क्योंकि अभी बारिश का मौसम है तो पंखे के नीचे एक सूती चादर बिछाएंगे और उसके ऊपर इन टुकड़ों को अच्छे से फैला देंगे। इनको धूप में भी सुखा सकते हैं, लेकिन अगर धूप नहीं हो तो पंखे के नीचे रख कर भी 6-7 घंटे तक हम रख सकते हैं। इससे इनका पानी बिल्कुल सूख जाएगा और इसमें नमी बिल्कुल नहीं रहेगी। इसे हम ओवरनाइट के लिए भी पंखे के नीचे रख सकते हैं। आम के टुकड़ों को सूखने के लिए रख देते हैं और अब हम चलते हैं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य की तरफ, जो कि है आम का मसाला। जिसको आम का मसाला बनाना आ गया उसके लिए आम के अचार डालना बहुत आसान है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है सौंफ, मेथी दाना, कलौंजी, काली मिर्च और एक दालचीनी का टुकड़ा, अजवाइन, काली सरसों और पीली सरसों। और कढ़ाई में 1 लीटर सरसों के तेल को धुआं उठने तक गर्म कर लेंगे। और अब मैंने पैन में डाल दी है सौंफ। सौंफ को हम ड्राई रोस्ट करेंगे, यानी तब तक भूनेंगे जब तक कि इसकी नमी ना चली जाए। बहुत ही धीमी आंच पर और बहुत ही कम समय के लिए इसे भूनना है। सौंफ में मैंने मिला दी है काली मिर्च और दालचीनी। इनकी भी नमी सूखने तक हमें इनको भून के एक अलग प्लेट में रख लेना है। अब हम भूनेंगे मेथी दाने को। बिना घी के सभी मसालों को भूनना है और अजवाइन को भी मैंने अच्छे से भून लिया है और सौंफ, दालचीनी और काली मिर्च को मैंने दरदरा मिक्सी जार में पीस लिया है। सौंफ आम के अचार को एक मीठा और सुगंधित स्वाद देती है। काली और पीली दोनों सरसों को मैंने ड्राई रोस्ट करके इसका फाइन पाउडर बना लिया है। अजवाइन और मेथी दाने को मैं पीसूंगी नहीं, इनको साबुत ही डालूंगी। जो तेल मैंने गरम किया था उसमें से 1 कटोरी तेल मैंने पैन में डाला है और उसमें डालूंगी कम से कम 1 चम्मच भर के हींग। इस गरम तेल में इस हींग को अच्छे से मिक्स करूंगी। हींग पाचन में मदद करती है। अब आम के जिन टुकड़ों को मैंने सुखाया था उसमें मैं ये सौंफ, जो कि मैंने दरदरी पीसी थी, मिला दूंगी। इसमें काली मिर्च भी है और दालचीनी भी। ये है काली और पीली सरसों का फाइन पाउडर। सरसों से अचार में तीखापन और स्वाद आता है। अजवाइन और मेथी दाना को मैंने साबुत ही डाला है, इनको मैंने नहीं पीसा है कि दाने को पीसने से अचार में कड़वाहट आने का डर रहता है। और अब इसमें डालेंगे कलौंजी और नमक। पहले भी हमने नमक डाला था, लेकिन आम के पानी के साथ वो नमक पानी में हमने फेंक दिया था और अब हम थोड़ी ज़्यादा मात्रा में नमक डालेंगे। अचार को अच्छा रंग देने के लिए मैं इसमें डालूंगी कश्मीरी लाल मिर्च। इससे अचार में बहुत ही सुंदर रंगत आती है और ये ज़्यादा तीखी भी नहीं होती। मसाले का प्रयोग आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं। अब इसमें 1 चम्मच के करीब मैंने तीखी वाली लाल मिर्च भी शामिल कर दी है और अब इसके ऊपर डालेंगे हींग वाला सरसों का तेल। आम के अचार के लिए कच्ची घानी सरसों के तेल का ही प्रयोग किया जाता है। सरसों का तेल इसे मजबूत स्वाद और खुशबू प्रदान करता है और ये अचार को खराब होने से भी बचाता है। सरसों के तेल को पहले धुआं उठने तक गर्म किया जाता है और फिर उसको ठंडा कर ही अचार में डाला जाता है। इससे अचार में एक समान स्वाद आता है और जो तेल की तीखी गंध होती है वो भी कम हो जाती है। तो अब इस सभी मसाले को सभी आम के टुकड़ों में अच्छे से लपेटना है। साफ़ सुथरी करछी से इन सभी मसालों और आम के टुकड़ों को आपस में मिला देना है। आम का अचार बनाते समय स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। आम के सभी टुकड़ों के ऊपर ये मसाला अच्छे से लग गया है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है आम के अचार पर। और अब इसको हम कांच के धुले हुए मर्तबान में शिफ्ट कर देंगे। आम के अचार के लिए कांच का बर्तन ही सबसे ज़्यादा उपयुक्त रहता है। यह बर्तन बिल्कुल साफ़ और सूखा हुआ होना चाहिए।
बहुत ही बढ़िया मसालों से ये अचार तैयार किया है। थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे तो ये अचार सालों साल चलेगा। अचार निकालने के लिए हमेशा सूखे चम्मच करछी का ही प्रयोग करें। पानी की एक बूंद भी अचार में नहीं जानी चाहिए। कढ़ाई वाला तेल भी ठंडा हो गया है। अब इस अचार में उस तेल को डाल देंगे। अब एक सूती कपड़े से इस कांच के मर्तबान का मुंह ढक देंगे। आम के अचार से मसालों की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। वैसे तो इस आम के अचार को अभी भी खा सकते हैं, लेकिन 1 हफ्ते तक ये अचार बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा। 3 दिन तक ये कपड़ा हटाकर रोज़ आम के अचार को हिलाना है। 3 दिन के बाद इसका ढक्कन लगाकर धूप दिखानी है। सरसों का तेल और थोड़ा ज़्यादा नमक डालने से अचार लंबे समय तक चलता है, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होता। तो साथियों, इस तरीके से अगर आप अचार बनाएंगे तो ये अचार लंबे समय तक टिकेगा और बहुत ही स्वादिष्ट भी बनेगा। जब भी आप मर्तबान से अचार निकालें, हमेशा साफ़ और सूखे चम्मच का इस्तेमाल करें। आटे वाले हाथ तो बिल्कुल भी नहीं लगाने हैं। मैंने तो इस साल के लिए बढ़िया अचार बनाकर तैयार कर लिए है। आप कब बना रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इस विधि से बनाएंगे ना, बहुत ही आसानी से आपका अचार भी बन जाएगा, स्वादिष्ट भी बनेगा और सालों साल चलेगा। तो साथियों, अगर आम का अचार बनाने की रेसिपी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।